अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 हमारी चल रही है और आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 एंड 5 हम करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, रिमेनिंग आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए बेटा यहाँ मैं एक फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखने लगा हूँ, वो आपने याद करनी है। फंडामेंटल आइडेंटिटी इन दो पार्ट्स के लिए आप जो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे वो ये वाली यूज करेंगे कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा, और इसको हम पिछली वीडियो के अंदर प्रूव कर चुके हैं। एक वीडियो हमने एक्सरसाइज 9.2 शुरू करने से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज को प्रूव किया था। तो यही हम यहाँ यूज करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखें, टेन थीटा हमें गिवन है, तो आप लिख लें कि टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। इसका जो रेसिप्रोकल होगा बेटा वो क्या होगा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा की वैल्यू -1/3 है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -3/1। तो 1 नीचे लिखें या ना लिखें, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड करनी टेन थीटा की वैल्यू। अब बेटा हमने आइडेंटिटी को यूज करना है बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें। कौन सी फंडामेंटल आइडेंटिटी है, यहां लिख लेते हैं कि 1 प्लस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। टेन थीटा बेटा आपके पास देखिए क्या है, -1/3 हमें गिवन है। -1/3 इसका स्केयर लें इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। 1 प्लस स्केयर हो तो बेटा माइनस जो है वो प्लस हो जाता है, तो 1 का स्केयर 1 और 3 का स्केयर 9 इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा। तो इसको बेटा अरेंज करके जरा लिखते हैं, सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू, इनका एलसीएम लें 9। 1 9 9, 9 को ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 9 1 9 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल, 1 बचेगा और 1 1 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा जो आपके पास है वो बेटा क्या है, 9 + 1 10, 10/9। अब बेटा आप क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लें, बोथ साइड। सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है आपके पास है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/9। तो बोथ साइड आप क्या लें बेटा, इसका स्क्वायर रूट लें। इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट लें। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या करें, कैंसिल करें। तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 10/9 का जो है बेटा 3 आ जाएगा। तो आप यहाँ 10 स्क्वायर रूट लें और प्लस माइनस। यहाँ पर आपने बेटा देखना ये है कि प्लस माइनस में है अंश, तो रेफरेंस एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आप यहाँ लिखें कि रेफरेंस एंगल लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंड, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसके ऐसा मतलब है कि साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा आपके पास। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -10√3। तो आपके पास सीकेंड थीटा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा क्या करना है आपने कि सीकेंड थीटा की वैल्यू जो आपने इस फंडामेंटल आइडेंटिटी से निकाली है, अब इसका रेसिप्रोकल करें। आपको पता है कि जो सीकेंड थीटा है रेसिप्रोकल है बेटा कॉस थीटा का। तो आप लिखें कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंड थीटा जो है -10√3 है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -3/10²। ठीक है बेटा।
तो माइनस जो है यहाँ फ्रैक्शन वाले नंबर में बेटा माइनस जो है जहां मर्जी लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ दरमियान में माइनस आ जाएगा। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/10 अंडर रूट। कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली है। हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फंक्शन की वैल्यू आ गई है 1 2 3 और ये हमें गिवन थी। नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना है, अब फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करके आपने लिखा था आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, साइन और कॉस की वैल्यू आपके पास नहीं है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो बेटा आपके पास सीकन थीटा है और आपके पास कॉस थीटा है, आपके पास साइन की वैल्यू नहीं है और आपके पास कोसिकेंट नहीं है, साइन और कोसिकेंट आपके पास नहीं है। तो साइन की वैल्यू बेटा क्या होगी, देखें साइन थीटा की वैल्यू जो है कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल किया आपने कॉस। तो आप अब फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें, बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी, बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी को बेटा आप कौन सी वाली यूज करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा इसमें से साइन तो नहीं है, कॉस तो है हमारे पास, कॉस थीटा, तो यहां पुट करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा है हमारे पास -3/10 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 3 9 माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा तो सिर्फ 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 जो है एलसीएम ले, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 10 ही आएगा, 10 1 10 माइनस 10 को 10 से डिवाइड करें, एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं तो कट जाएगा 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9/10। तो बेटा आप बोथ साइड क्या लें, स्क्वायर रूट लें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/10, बोथ साइड आप इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो आपके पास बचेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट तो 3 होता है प्लस माइनस और 10 का स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते, पॉइंट में आएगा तो आप इसको एज इट इज लिखें। अब देखेंगे रेफरेंस एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, रेफरेंस एंगल जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/10 अंडर रूट। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू ये है। तो साइन और कोसिकेंट बेटा इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है जो हमने यहां पर फाइंड किया है, कोसिकेंट की वैल्यू यहां हमारे पास इसके जो रेसिप्रोकल है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कोसिकेंट जो है बेटा वो क्या होता है, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा की वैल्यू 3/10 अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हमारे पास निकलेगी, कोसिकेंट थीटा की 10√3। ये 3/10 अंडर रूट है तो ये 10√3 निकलेगी। तो ये हमारे पास 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 6 जो वैल्यूज है हमारे पास यहाँ आ गई हैं। एक हमें गिवन थी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। तो बेटा कहाँ होगा ये हम देखते हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू देखें नेगेटिव दी हुई है, साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है पहले आप ये देखें। साइन नेगेटिव जो होता है वो आपके पास थर्ड में और फोर्थ में होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और दूसरे में साइन और इसका रेसिप्रोकल जो है पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होते हैं, थर्ड में तो उसने कहा कि नहीं है तो इसका मतलब है हमने फोर्थ में लेना है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि टर्मिनल आर्म जो है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फोर्थ में आपने लेना, थर्ड में तो नहीं है, इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों ने इसको लिखना है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल से एक तो आप फाइंड करें। साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो होगा आपके पास कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा होता है। तो बेटा अब साइन थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करें, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर साइन थीटा की वैल्यू है -1 ओवर 2 अंडर रूट। तो ये आपके पास आ गया कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए बेटा ये आपके पास कोसिकेंट थीटा जो है इसका रेसिप्रोकल किया है हमने, तो यहाँ माइनस नहीं आएगी, साइन थीटा की वैल्यू में माइनस आएगी जैसे, तो आपके पास -2 अंडर रूट आ जाएगा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू -2 अंडर रूट। देखिए बेटा अब फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस और इसका जो रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव आएंगे, कॉस और सीकेंट, बाकी सारे ये नेगेटिव में आएंगे। अब बेटा यहां तक हमारा हो गया है। इसके बाद आप फंडामेंटल आइडेंटिटीज को यूज करते हुए फाइंड करेंगे। देखिए अगर फंडामेंटल आइडेंटिटी ये वाली यूज करते हैं तो टेन और सीकेंट हमारे पास दोनों नहीं है, तो आप दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करें। फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है बेटा? फंडामेंटल आइडेंटिटी आप वो यूज करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बेटा देखिए साइन थीटा आपके पास क्या है, -1 ओवर 2 अंडर रूट, इसका स्क्वायर लें, प्लस कॉस नहीं है तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखें 1। यहां देखें माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट इसका 1 ओवर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अरेंज करें जरा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इधर आएगा -1/2, 1 -1/2 हो जाएगा। अब बेटा आप क्या करें, इसका एलसीएम लें, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं है 1 है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा, 2 1 था 2 माइनस, अब बेटा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कैंसिल, अब 1 बचेगा, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 - 1 ओवर 2। अब बेटा बोथ साइड आप क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट। अगर यहां नजर नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 यहां पे लिखा हुआ है। अब बेटा बोथ साइड आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, यहां पर भी स्क्वायर रूट लें, यहां पर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या करें, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके साथ प्लस माइनस। अब देखेंगे कि रेफरेंस एंगल जो है हमारे पास वो कहाँ है, रेफरेंस एंगल लाइज इन बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, तो कॉस जो है वो पॉजिटिव लिखें, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट, तो ये आपके पास बेटा यहाँ एक ये आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको रेसिप्रोकल करके एक और निकालें तो कॉस का रेसिप्रोकल बेटा सीकेंट होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा आपके पास क्या है 1 ओवर 2 अंडर रूट, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ओवर 1, तो नीचे वाला 1 ना लिखिए, सीकेंट थीटा ही आप लिखेंगे और सीकेंट थीटा को पॉजिटिव ही लिखेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट्स में कॉस और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, जो हमारे पास पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। देखिए बेटा अब आपके पास 1 2 3 और एक आपके पास गिवन था, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल लिए, 2 रहते हैं हमारे पास टेन और कॉट। तो टेन और कॉट के लिए आप क्या करें कि फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें तो भी ठीक है, ये वाली नहीं करते तो फिर आप बेटा दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि एज वी नो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो टेन थीटा जो है साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहां गिवन है -1 ओवर 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू जो है बेटा कॉस थीटा आपके पास हमने यहां निकाली है 1 ओवर 2 अंडर रूट, 1 ओवर 2 अंडर रूट, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस बेटा यहाँ आएगा और -1 ओवर 2 स्क्वायर रूट है ना, -1 ओवर 2 स्क्वायर,
माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, और इसको रेसिप्रोकल करें 1/2 स्क्वायर रूट है, डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट आवर 1, 2 स्क्वायर रूट आवर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, अब ये 2 स्क्वायर रूट से 2 स्क्वायर रूट को बेटा क्या करें, कैंसिल करेंगे, तो -1/1, तो ये -1 ही आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास टेन थीटा है। इसको रेसिप्रोकल करके बेटा कॉट थीटा की वैल्यू निकालें, तो आपको पता है कि कॉट थीटा जो होता है हमारे पास वो होता है 1/tan थीटा, और कॉट थीटा जो होता है आपके पास 1/tan थीटा की वैल्यू पुट करें -1, तो बेटा फ्रैक्शन वाले नंबर में मैंने आपको बताया था कि माइनस जो है चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए या नोमिनेटर में आ जाए, वो जहां मर्जी लिख दें, तो यहां लिखेंगे इसको -1, तो ये आपके पास कॉट थीटा की वैल्यू आ गई है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को आप अलहदा करके भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखते हैं उसको बाकायदा एक ब्रैकेट में बंद करके हाईलाइट करें ताकि पता चले कि ये हमारे अंश हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ये वो हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन था, बाकी हमने कैलकुलेट किए, और ये लाजमी देखना बेटा कि थर्ड क्वाड्रेंट्स में जो साइंस हैं इनके साइंस वही होने चाहिए, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट्स में जो है, क्योंकि थर्ड में उन्हें नॉट कहा था तो फोर्थ में लाइक करता है, तो फोर्थ में बेटा आपके पास क्या होता है, सिर्फ आपके पास कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यू जो है नेगेटिव में आएंगी। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।